पे आज चर्चा करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। पहले हम जानना कि कंपोजिट फंक्शन वास्तव में क्या होता है। बस ये समझिए कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फलन का फलन। जैसे आप कहते हो y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे बोलते हो तो एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ए एक्स का फलन होता है। लेकिन अगर कोई कह दे फाई एफ एक्स तो क्या होगा? हियर फाई एफ एक्स है तो फाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो फलन का फलन है, तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि सोचिए, जैसे कहीं लिखा है, मेरी बात ध्यान दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर, तो जितने आपने डेरिवेटिव में पढ़े हैं वो सब फंक्शन ऑफ दी एक्स थे। y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स, टेन एक्स, सब फंक्शन ऑफ दी एक्स थे। यहां देखिए ये जो है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कॉस एक्स है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहां देखिए cos एक्स स्क्वायर क्या होगा? फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, यानी कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? देखिए x, ये देखिए cos एक्स क्या है? एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एफ आप जी एक्स करेंगे तो एफ जी एक्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर का मतलब cos एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन। अब ये इतनी आप समझिएगा कि कोई भी फलन होगा, जो आप सूत्र जानते हो पहले ध्यान रखिए, जितने आप फार्मूले जानते हो, चाहे आप शुरू से चलते जाइए कि आप x का जानते हो, फिर x की पावर n का, रूट x का जो है 1/x का, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लाग एक्स बेसी, लाग एक्स बेसी, जितने सूत्र आप जानते हो, वहां x की जगह कोई अन्य फलन आ जाएगा, यानी कि x को हटाएगा और कोई अन्य फलन कब्जा कर लेगा, तो समझ लीजिए कंपोजिट फंक्शन है। जैसे आप सूत्र जानते हो e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं बोल दूं e की पावर साइन x, तो x के स्थान में कोई अन्य फलन आ गया e की पावर साइन x, तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया। जैसे आप जानते हो रूट x का 1/2 रूट x, अब रूट एक्स की जगह आ गया रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स की जगह अन्य फलन आ गया साइन एक्स, तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया। मेरी बात ध्यान दी। जैसे आप जानते हो टेन एक्स का जानते हो सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स की जगह आ गया टेन 2x, तो एक्स की जगह एक अन्य फलन आ गया 2x, तो जाहिर सी बात फंक्शन ऑफ द फंक्शन। आप जानते हो, कोई भी सूत्र लगाइए, जैसे आप a की पावर x जानते हो, अब a की पावर x को हटाकर साइन एक्स का आ गया a की पावर साइन एक्स, तो x के स्थान पे कोई अगर अन्य आ जाए, जितने आप फार्मूले पढ़े उसमें x के स्थान पे कोई अन्य फलन आ जाए, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? कंपोजिट फंक्शन। अगर जैसे एफ एक्स और जी एक्स दोनों x के फलन है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ द फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। यानी कि एक फलन एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, ओ बी एक्स का फलन है, ओ बी एक्स का फलन है, लेकिन अगर एफ ऑफ जी एक्स बोले या जी ऑफ एफ एक्स बोले, तो इसी को बोलेंगे फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन। आज से हम इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए, यहीं से आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट। पहले हम नियम को सीखेंगे और उसके बाद नियम सीखने के बाद उसका यूज करेंगे। पहले भी इसको बता चुका हूं, इसलिए सीधा डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो पहले कुछ सवाल कराते थे फिर करते थे, लेकिन चूंकि पहले एक बार करा चुका हूं तो इसलिए अब आपको सीधा शुरुआत से क्रमबद्ध से ही चलते हैं। जैसे आप तो ये समझ गए कि आप फाई एक्स एक कंपोजिट फंक्शन होता है। आपने समझ लिया कि हमारा जो e की पावर x था, उस x की जगह कोई अन्य फलन आ गया साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स बन गया, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। अंडर रूट x का हम जानते थे, अंडर रूट साइन एक्स आ गया, x की जगह कोई और फलन आ गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। हम लाग एक्स बेसी का 1/x जानते हैं, लाग साइन एक्स बेसी हो गया, x की जगह साइन एक्स आ गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो उसी प्रकार एफ एक्स था
एक्स के जगह फाई एक्स आ गया तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ फाई एक्स को फंक्शन ऑफ द फंक्शन बोलेंगे, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब इसको हम y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं या जी एक्स मान लेते हैं, तुम्हारी मर्जी। राइट, क्लियर हुआ। एफ ऑफ फाई एक्स को कैपिटल एफ एक्स मान लिए, तो एक्स में इंक्रीमेंट कर दिए एक्स का, ये हो गया एफ फाई एक्स प्लस एच। जैसे आप प्रूव करते थे सेम वही फंक्शन ऑफ द फंक्शन था। देखिए अभी तक आप फंक्शन ऑफ द एक्स का ही करते थे, अब यहां देखिए फंक्शन ऑफ द फंक्शन है एफ ऑफ फाई एक्स, फाई ऑफ एफ एक्स। अब तुम्हारी मर्जी कुछ भी मान सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स या फाई ऑफ एफ एक्स। तो इसको हमने कैपिटल एफ एक्स यानी कि नियम बदल दिया, कैपिटल एफ एक्स के बराबर या एफ एक्स प्लस एच। अब अवकलज की परिभाषा क्या कहती है, डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यही तो कहते हैं कि परतन चर में परिवर्तन, नीचे स्वतंत्र चर में परिवर्तन। अगर ये इसका आप चाहते हो कि कैसे आया तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला आप जरूर पढ़िए, पहला जो डिफरेंशिएशन का है उसको पढ़िए। अब आगे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ फाई एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाई एक्स अपॉन एच। अब क्या करेंगे, तो जो देखिए x के स्थान पे जो फलन ने कब्जा जमाया उसी को t मान लेंगे। आपने कौन कब्जा जमाया x की जगह फाई x, तो यहां मानेंगे माना फाई x बराबर t, फाई x को t मान लेंगे। अब जाहिर बात है कि अगर फाई x बराबर t है, x में इंक्रीमेंट होगा h का, तो t भी तो उस पर डिपेंड है, तो t में भी इंक्रीमेंट होगा। भाई x मान लीजिए h बढ़ेगा तो t के बढ़ेगा। भाई मैं पढ़ा रहा हूं सबको, तो जरूरी नहीं कि सबको एक ही रूप में समझ में आ रहा होगा, किसी को कम समझ में आ रहा होगा, किसी में ज्यादा। x में h का इंक्रीमेंट किए तो मान लीजिए t में k का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको लिख सकते हैं फाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टी प्लस के। इसको डेल एक्स डेल वाई से भी लिखा जाता है, लेकिन आपको लिखना है थोड़ा सुगम रहता है, तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। वैसे डेल एक्स डेल वाई करके भी आप कर सकते हो। अब फाई एक्स को टी मान लीजिए, एक्स में इंक्रीमेंट एच का हुआ तो टी में मान लीजिए के का इंक्रीमेंट हुआ। अब इसमें इसको घटा देते हैं, फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स, इधर हो जाएगा टी प्लस के माइनस टी, टी से टी कैंसिल हो गया, फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स इक्वल टू के। अब तुम ही दिमाग लगाओ, अगर एच जीरो की ओर बढ़ेगा, एच जीरो हो जाएगा तो के भी जीरो हो जाएगा। तो यदि एच टेंस टू जीरो, एच जीरो हुआ तो फाई एक्स रेट फाई एक्स, तो यदि एच टेंस टू जीरो तो के टेंस टू जीरो। वैसे भी देखो अगर के जीरो कर दोगे तो फाई एक्स प्लस एच फाई एक्स की ओर बढ़ेगा, तो एक्स प्लस एच एक्स की ओर बढ़ेगा, तो एच जीरो की ओर, एच जीरो की ओर बढ़ेगा तो फाई एक्स के भी जीरो की ओर बढ़ेगा। एक क्लियर कट हुआ काम से। अब एक चीज यहां इस्तेमाल करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाई एक्स प्लस एच का मान टी प्लस के माइनस एफ टी बटी एच। परिभाषा ये कहती है कि आप स्वतंत्र चर में जो इंक्रीमेंट हो वही नीचे होना चाहिए। यहां स्वतंत्र चर में टी है, के का इंक्रीमेंट हुआ तो के नीचे रखेंगे, तो के का भाग के का गुणा करेंगे, तो अगली लाइन हम सुधार के लिख देंगे लिमिट के टेंस टू जीरो एफ टी प्लस के माइनस एफ टी बटे के और इंटू के अपॉन एच। के जीरो की तरफ तो एच भी जीरो की तरफ है, तो जानते ही हो। तो अब इसको लिख देंगे लिमिट के टेंस टू जीरो एफ टी प्लस के माइनस एफ टी अपॉन की, और यहां के का मान जो भी आप निकाले थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो के का मान फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स अपॉन एच। क्योंकि जो यहां देखिए इंक्रीमेंट है वही उसी का अंतर होना चाहिए। के है तो टी प्लस के, एच है तो ये, तभी अवकलज में आएगा। आप जानते हो, आप ये जानते हो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो अगर हो
और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच को ही बोलते हैं एफ एक्स में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, यानी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये सब जानते हो। उसी प्रकार यहां देखिए एफ टी प्लस के माइनस एफ टी अपान के है, इसी को बोलेंगे जैसे इसको बोले डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ एफ टी है तो इसको बोलेंगे डी टी ऑफ एफ टी, डी ऑफ एफ टी। यहाँ एफ टी है, टी के रिस्पेक्ट में एफ टी का अवकल गुणांक, और यहां देखिए फाई एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष, इसको बोलेंगे डी एक्स ऑफ फाई एक्स। इसीलिए जब टी मानते हैं तो फलन एफ टी का हो जाता है। जब किसी को टी मानते हैं तो फलन एफ टी का हो जाता है, तो उसका टी के रिस्पेक्ट। फिर टी किसको माने थे? फाई एक्स का, तो फाई एक्स का जो है एक्स के सापेक्ष। यानी कि अगर इसका एफ टी एक प्रकार से एफ टी यही है वाई, अगर आप इसको वाई, एफ टी तो वाई है, देखिए फाई एक्स टी है तो एफ टी तो वाई हुआ, तो इसको लिख सकते हैं डी टी ऑफ वाई इंटू फाई एक्स को टी माने हो डी एक्स ऑफ टी। तो जो सूत्र हम लोग लगाते हैं कि जब टी मानते हैं तो फलन टी का हो जाता है, तो उसका टी के सापेक्ष और टी का फिर से जो कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, उसका ये रीजन है। लेकिन सवाल जितना लगाओगे उतना ही अच्छा बनेगा ये, कि जब हम किसी फलन, जैसे आप करते थे ई की पावर साइन एक्स, मैंने कराया भी ये बहुत क्वेश्चन, ई की पावर साइन एक्स, साइन एक्स को टी मान लेंगे तो फलन तो टी का हो गया ई की पावर टी। अब ई की पावर टी का टी के सापेक्ष, ई की पावर टी का टी के सापेक्ष ई की पावर टी, और फिर टी क्या है? साइन एक्स, उसका एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स के एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स। इसीलिए यही नियम है कि डी एक्स ऑफ वाई, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, वाई का टी के सापेक्ष, टी का एक्स के सापेक्ष। के लिख दूं, के का भाग के का गुणा कौन जुर्म है? के का भाग कर दिए के का गुणा, अब क्यों किए उसका रीजन है भाई, के से के कट गया फिर वही आ जाएगा। अब उसका रीजन ये है कि अगर एफ टी है, टी में के का इंक्रीमेंट होगा, नीचे के रहेगा, तभी तो डी टी आप एफ टी हो गए। यहां देखिए मैंने के का भाग के का गुणा किया, के से के फिर कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगी। तो अब हमने के ही क्यों किया? क्योंकि आप देखिए एफ टी था, टी में के का इंक्रीमेंट हुआ, तो जो इंक्रीमेंट के का हुआ वही नीचे होना चाहिए, तभी अवकल गुणांक बनेगा। अवकलन की परिभाषा से कि आपने पढ़ा था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, तो एक्स में एच का इंक्रीमेंट किए तो वही नीचे होना चाहिए। एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स, तो जो एक्स में यहाँ टी में इंक्रीमेंट के का हुआ वही नीचे होना चाहिए। तो इसलिए मैंने के का भाग के का गुणा किया, बहुत बड़ी चीज नहीं की हूं। अब इसके बाद जो के की वैल्यू यहां निकाले हैं, यही के की वैल्यू यहां रख दी। अब यहां देखिए एच का इंक्रीमेंट हुआ, नीचे एच, यहां के का इंक्रीमेंट हुआ, नीचे के। पहले जानना जरूरी है फलन का फलन क्या है। जैसे आप कहते हो एफ एक्स, तो एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। पहले भी मैं फलन के बारे में बता चुका हूं, कंपोजिट फंक्शन भी अलग से वीडियो भी बनाए, देखोगे तो मिल जाएगा। एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या है? एक्स का फलन है। अगर फाई एफ एक्स कहेगा तो ये किसका फलन है? एफ एक्स का फलन है। फाई एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी फलन का एक फलन है। तो यहाँ ये वाई बराबर एफ एक्स बराबर एफ फाई एक्स है, तो फलन का फलन है। ये फंक्शन ऑफ दी फाई एक्स है, और फाई एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ दी एक्स है। तो अब देखिए ये तो क्लियर हुआ, एक्स में इंक्रीमेंट हुआ यहाँ। अब ये परिभाषा, अब आप जो फलन ने कब्जा जमा है, एक्स के हटा के फाई एक्स आ गया, उसी फाई एक्स को टी माने। अब एक्स में इंक्रीमेंट होगा, टी में भी होगा। माना एक्स में एच का इंक्रीमेंट हुआ तो टी में के का, तो इसमें इसको घटा दिए तो के आ गया। एच अगर जीरो की ओर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है के भी जीरो की ओर बढ़ेगा, फाई एक्स हो जाएगा। एच जीरो होगा तो के भी जीरो होगा। अब यहां देखिए फाई एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से टी प्लस के रख दिए, माइनस एफ टी। अब नीचे एच है, अब ये देखिए अवकल गुणांक नहीं बन सकता, क्योंकि एफ टी है, के का इंक्रीमेंट हुआ, के का इंक्रीमेंट हुआ तो के नीचे चाहिए, के तो के नीचे यहां लिख दिए, के ऊपर लिख दिए। अब के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, रख दिए। अब यहां देखिए दोनों जगह देखिए एफ टी, टी में के का इंक्रीमेंट नीचे के है, यहाँ फाई एक्स एच का इंक्रीमेंट नीचे, परतन चर में परिवर्तन बटे स्वतंत्र चर में परिवर्तन। अब जैसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच होता है, तो इसको लिखते हो डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार देखो के टेंड्स टू जीरो, जो स्वतंत्र चर है जीरो की ओर बढ़ रहा है, एफ टी प्लस के माइनस एफ टी बटे के होगा, एफ टी का अवकल गुणांक होगा टी के सापेक्ष।
और यहां देखिए 5x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, तो ft का मतलब y, तो dt ऑफ y, और ये 5x का मतलब t ddx ऑफ t, तो y का t के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष। x के जगह जो फलन आता है उसी को t मानते हैं, एफ टी प्लस के माइनस एफ टी बटे एच। अब यहाँ इंक्रीमेंट k का हुआ, k का भाग कर दिए, k का गुणा, तो इस k की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ देखो एफ टी है, इंक्रीमेंट t प्लस के, तो नीचे k है, 5x है, 5x प्लस नीचे h है, तो इसको बोलेंगे डी डी टी ऑफ एफ टी, और एफ टी का मतलब y और ये t, इसलिए डी डी एक्स ऑफ y को बोलते हैं डी डी टी ऑफ y इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। बाई जैसे इसलिए कोई चीज नहीं होती, अगर हम डी वाई अपान डी एक्स पढ़े तो गलत है, क्योंकि अपान दोनों राशियों को अलग कर देता है, यहाँ अलग नहीं, ये है वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, तो वाई का टी के सापेक्ष, टी का एक्स के सापेक्ष। ये समझ साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। पहली चीज आपको पता है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर का साइन है, और आप किसका अवकल गुणांक जानते हैं, एक्स का साइन, यानी साइन एक्स का। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, फलन का फलन है, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर आ गया है, तो जाहिर सी बात है इसको आप कैसे करेंगे, इसको वाई के बराबर मान लेंगे, पहले मान लेंगे। अब उसको पहचानिए जो आपके एक्स, आप किसका सूत्र जानते थे, आप साइन एक्स का सूत्र जानते थे, एक्स के स्थान में कौन आ गया, एक्स स्क्वायर, जो एक्स के स्थान में जो आ गया उसी जिसने हमला किया, यानी कि एक्स को हटा के अपने जगह बना लिया, फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया, उसी को टी मान लेंगे, तो माना टी बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका एक्स के सापेक्ष ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x। अब y क्या हो जाएगा, अब y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t, तो एक t का फलन हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि जैसे t मानोगे t का फलन हो जाएगा। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे, तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, t की वैल्यू रख दो चाहे cos x स्क्वायर। अब अभी आपने फार्मूला पढ़ा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। अभी आपने पढ़ा कि y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, तो y का t के सापेक्ष क्या मिला, cos x स्क्वायर, और t का x के सापेक्ष 2x, तो आपका आ गया 2x cos x स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है, अभी वैसे भी करेंगे डायरेक्ट, लेकिन अभी इस तरीके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन है sin 3x, पहले इसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर sin 3x। अब आप देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचना है जैसे sin 3x, देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए, sin 3x का x के सापेक्ष करना है, तो आप देखिए आप किसका जानते हो, sin x का, ये sin x था क्या, फंक्शन ऑफ दी x। अब x के स्थान में कौन आ गया, 3x, यानी कि 3x इज द फंक्शन ऑफ x, राइट, 3x इज द फंक्शन ऑफ x एंड sin 3x इज द फंक्शन ऑफ 3x, यानी कि फलन का फलन है, तो जिसने x के जगह कौन आ गया, 3x, तो पहले हम माना y बराबर sin 3x, तो हम क्या करेंगे अब जो है कि माना, फिर से मानेंगे, माना t बराबर 3x, x की जगह, तो डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा 3x का 3। अब y क्या बन जाएगा, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे, डी डी टी ऑफ y, साइन t का हो जाएगा cos t, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू 3x। अब आप अभी प्रूव क्या किए थे, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही तो प्रूव किए थे आप, डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो इसको लिखेंगे, देखिए इसका मान है cos 3x और इसका मान है 3, तो हो गया 3 cos 3x। हर बच्चा तो e की पावर 5x, y बराबर मान लेंगे e की पावर 5x।
अब क्या करेंगे, देखिए आप सूत्र किसका जानते हो, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स क्या था, फंक्शन ऑफ दी एक्स था वो। अब यहां देखिए एक्स के स्थान पे कौन आ गया, 5x। तो जो आ गया उसी को टी मानेंगे, माना t बराबर 5x। अब इसका x के सापेक्ष 5x का 5। अब y क्या बन गया, अब y बन गया e की पावर t का फलन। तो आपने देखा था y का t के सापेक्ष जब प्रूव किए थे, तो y का t के सापेक्ष करेंगे, e की पावर t का t के सापेक्ष e की पावर t की वैल्यू रख दीजिए 5x। अब आप सूत्र क्या जानते हैं, डी एक्स ऑफ वाई का। आप ये सूत्र प्रूव किए भाई, जो t का पुनः हो जाता है उसका यही रीजन है। देखो t का पुनः x के सापेक्ष, तो ये हो गया e की पावर 5x इंटू 5, तो 5 e की पावर 5x। सभी 10 5x। हर बच्चा y बराबर 10 5x। अब ये हम 10x का जानते थे ना, अब x के स्थान में हमला किसने बोला, 5x, तो उसी को t मानेंगे, माना t बराबर 5x। तो इसका x के सापेक्ष 5 आएगा। अब y क्या बन जाएगा, अब y बन जाएगा 10t, और इसका t के सापेक्ष 10t का t के सापेक्ष सेक स्क्वायर t की वैल्यू रख दीजिए सेक स्क्वायर 5x। अब आपने फार्मूला प्रूव किया है, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x इंटू 5, हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर 5x। आ जाएगा सभी का। 10x इसको y के बराबर मान लीजिए। अब हम जानते किसका है, e की पावर x का, e की पावर x का जानते हैं। अब x के स्थान पे कौन आ गया, बोलो cos x। तो x के स्थान पे एक फलन यानी cos x जो है फंक्शन ऑफ दी x है, और e की पावर cos x फंक्शन ऑफ cos x है, यानी e की पावर cos x फंक्शन ऑफ दी फंक्शन है। x के जगह देखिए cos x आ गया है, तो जो आ गया x की जगह उसको t मानेंगे, माना t बराबर cos x। तो डी डी एक्स ऑफ टी जो होगा cos x का माइनस साइन x। अब y क्या बन गया, y बन गया e की पावर t, क्योंकि फंक्शन ऑफ t हो जाएगा ना। और आप देखिए 5x को t माने थे, तो आप देखिए y का t के सापेक्ष, फिर t का x के सापेक्ष, तो इसका t के सापेक्ष करेंगे, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए cos x। अब आप सूत्र क्या जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। आपने ये भी प्रूव किया कि y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, अभी आपने ये प्रूव किया। e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x, ये हो गया माइनस e की पावर cos x इंटू साइन x। बच्चों 10x स्क्वायर, हम 10x का जानते हैं, x के स्थान पे आ गया x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर को t मानेंगे, माना t बराबर x स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा x स्क्वायर का 2x। तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 10t, और इसका t के सापेक्ष 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t की वैल्यू रख दो सेक स्क्वायर x स्क्वायर। अब आप क्या जानते हो डी डी एक्स ऑफ वाई का, कि y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर। भी जानते हो e की पावर log x बेस e का मान x होता है, सबको पता है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा था e की पावर log x बेस e बराबर x। कैसे पढ़ा था कि log x बेस e को y मान लिया था, तो जब log x बेस e को y मान लेंगे तो क्या हो जाएगी, e की पावर y बराबर x, और y की वैल्यू यहाँ क्या है log x बेस e। log का जब प्रूव कराए थे तो उस समय बताए थे कि log x बेस e को y, तो e की पावर y x, y की वैल्यू क्या है log x बेस e की पावर log x बेस e बराबर x। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपोजिट फंक्शन
की तरह लगाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर एक्स को आप जानते हो, एक्स की जगह कौन आ गया, log एक्स बेस ई। तो ई की पावर टी का ई की पावर टी, यानी कि आप नियमानुसार करिए तो y बराबर, तो log एक्स बेस ई को t मान लीजिए, t बराबर log एक्स बेस ई, तो डी डी एक्स ऑफ टी, log एक्स बेस ई को 1/x, तो y बराबर बन जाएगी ई की पावर टी, तो डी डी टी ऑफ y करेंगे ई की पावर टी का ई की पावर टी, टी का मान ई की पावर log एक्स बेस ई। अब हम क्या करेंगे, हम जानते क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई इंटू टी का एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगी ई की पावर log एक्स बेस ई, और इसका हो जाएगा 1/x, तो ई की पावर log एक्स बेस ई बटे एक्स। वैसे भी आप सोचो कि सर इसमें तो 1 आया है, तो यहां ही रख दो, ई की पावर log एक्स बेस ई का मान एक्स, एक्स बटे एक्स 1 आ जाएगा, एक्स है। ई की पावर एक्स का आप जानते हो, एक्स के स्थान में कौन आ गया, cos एक्स, तो माना t बराबर cos एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ टी cos एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। अब y बन गया क्या, e की पावर t, अब इसका t के सापेक्ष, e की पावर t का e की पावर t, t की वैल्यू रख दो, e की पावर cos एक्स। अच्छा 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, ये हो जाएगी ई की पावर cos एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस ई की पावर cos एक्स साइन एक्स, बार बार ई पावर साइन एक्स। देखिए ए की पावर एक्स का सूत्र जानते हो, एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो माना t बराबर साइन एक्स, अब स्वयं आप कर रहे होंगे, तो डी डी एक्स ऑफ टी साइन एक्स का हो गया cos एक्स, तो y बन गया a की पावर t, अब इसका t के सापेक्ष a की पावर t का a की पावर t log a बेस ई, t का मान रख दो a की पावर साइन एक्स log a बेस ई। अब आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी डी टी ऑफ वाई इंटू टी का एक्स के सापेक्ष, ए की पावर साइन एक्स log a बेस ई इंटू cos एक्स। बहुत आराम, ए की पावर tan एक्स, यही है, हम ए की पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं, एक्स की जगह tan एक्स आ गया है, तो tan एक्स को t मानेंगे, माना tan एक्स बराबर t, तो tan एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टी, तो डी डी यानी डी डी एक्स ऑफ टी का मान मिल गया। अब y बराबर बन गया a की पावर t, अब देखो डी डी टी ऑफ y, a की पावर t का क्या होता है, a की पावर t log a बेस ई, t की वैल्यू रख दीजिए, क्या है tan x। अब डी डी एक्स ऑफ y, y का t का x, a की पावर tan x log a बेस ई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर है। बच्चों आप जानते हो ई की पावर एक्स का सूत्र जानते हो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यहां देखिए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एक फलन का फलन है, तो भैया जो फलन ने कब्जा जमाया, हे एक्स स्क्वायर, तुम्ही को मैं टी मान ले रहा हूं, तो इसका एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का 2x, तो y बनेगा t की पावर t, इसका t के सापेक्ष e की पावर t का e की पावर t, मान रख दो एक्स स्क्वायर। आप अभी प्रूव किए, आप y का t के सापेक्ष t का x के सापेक्ष e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, यही है। x के स्थान पे कौन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसी को मान लेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अंश हर चलेगा, f1x अपान f2x, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x कॉमन ले लीजिए या ब्रेकेट तोड़ दीजिए, 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब यो तो आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। टी को एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने तो आप f1x अपॉन f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x ddx ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर सॉल्व कर लिए, ये आ गया। अब क्या बन गया e की पावर t, इसका t के सापेक्ष e की पावर t का e की पावर t की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका सूत्र क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई का टी के सापेक्ष और टी का एक्स के सापेक्ष वैल्यू रख देते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेंगे आप। साइन एक्स बेस ई, देखिए log x बेस ई का आप जानते हो 1 अपॉन एक्स, यहां log साइन एक्स बेस ई है तो माना t बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का बच्चों क्या हो जाता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। माना t बराबर साइन एक्स तो डी डी एक्स ऑफ टी साइन एक्स कॉस एक्स, तो y बन जाएगा log t बेस ई, तो y का t के सापेक्ष log t का 1 अपॉन टी और t का मान है साइन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा y का t के सापेक्ष और t का x, उसी नियम से आज पूरे सब सवाल लगवाएंगे। तो y का t के सापेक्ष 1 अपॉन साइन एक्स और इसका cos x, cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स का हो जाएगा cot x। तो यही है y बराबर साइन cos x, देखो x के स्थान पे cos x आ गया है तो इसको t मानेंगे, माना t बराबर cos x, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे बच्चों तो माइनस साइन x, तो y बन जाएगा साइन t और इसका t के सापेक्ष साइन t का हो जाएगा cos t, t की वैल्यू रख देंगे cos x। अब डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, तो cos x और इसका माइनस साइन x, तो माइनस बाहर लिख दीजिए साइन x, तो इसको ऐसे लिखिए माइनस साइन x cos x। वैसे तो बेटा x क्यूब को t मानेंगे, माना t बराबर x क्यूब, तो इसका x के सापेक्ष होगा 3x स्क्वायर, तो y बन जाएगा cos t और इसका t के सापेक्ष करेंगे तो माइनस साइन t माइनस साइन एक्स क्यूब। अब आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन है cos की पावर 5x cos क्यूब x cos स्क्वायर x, तो इसको ऐसे लिख दीजिए cos x की पावर 3 लिख सकते हैं, इसी को तो cos क्यूब x लिखा गया। तब यहां देखिए आप x क्यूब का जानते थे, x क्यूब, x के जगह cos x आ गया है, तो माना t बराबर cos x, तो इसका x के सापेक्ष होगा माइनस साइन x, तो y बराबर बन जाएगा t क्यूब, तो t क्यूब हो जाएगा तो इसका t के सापेक्ष t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो t की वैल्यू रखेंगे cos x, 3 cos स्क्वायर x
तो डी डी एक्स ऑफ वाई का सूत्र होता है डी डी टी ऑफ वाई इंटू टी का एक्स के साथ। तो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस को बाहर कर दीजिए साइन एक्स। तो जब भी कभी भी होल पावर रहेगी cos क्यूब एक्स cos की पावर 5x, तो x की पावर n के रूप का बनेगा। स्क्वायर x का करना है तो y बराबर, तो इसको लिख देंगे, देखिए cos x का होल स्क्वायर x की पावर n के रूप का बनेगा बेटा, तो इसी को t मानेंगे। तो माना t बराबर cos x, इसका x के सापेक्ष करेंगे t का, cos x का माइनस साइन x, तो y क्या बन जाएगा बच्चों, y बन जाएगा t स्क्वायर। y जब t स्क्वायर बन जाएगा तो इसका t के सापेक्ष होगा 2t, और t की वैल्यू हो जाएगी cos x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष। ये हो जाएगा 2 cos x का माइनस साइन x, माइनस 2 साइन x cos x माइनस साइन 2x।